नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बताने की संचार क्रांति के नए युग में अब भारत की एंट्री जो है वो हो चुकी है, क्योंकि भारत में 5G सेवा की शुरुआत आज से होने जा रही है। देश के एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरे 13 शहर ऐसे हैं जिनको अब 5G की सुविधा जो है 5G की सौगात जो है वो मिलने जा रही है। अब इनमें कौन कौन से वो राज्य हैं? इनमें सबसे पहला नंबर आता है दिल्ली का, उसके बाद मुंबई, और दिल्ली मुंबई समेत 13 शहर को 5G की सुविधा जो है वो मिलने जा रही है। आपको बता दें कि अब वो 4G से नहीं 5G से बात होगी और आपके मोबाइल की डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम अभी तक सारा काम जो भी नेटवर्किंग से रिलेटेड था वो 4G में करते थे, लेकिन अब क्योंकि ये स्पीड बढ़ा करके 5G कर दी गई है, तो जाहिर सी बात है कि अब 4G से नहीं 5G से जब काम चलेगा तो आपके मोबाइल की जो डाउनलोडिंग स्पीड है उसमें भी तेजी देखने को मिलेगी। तो संचार क्रांति के नए युग में भारत ने एक और ये कदम आगे बढ़ा दिया है। भारत की एंट्री हो चुकी है, क्योंकि भारत में 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है। तो देश के 13 शहरों को 5G की सुविधा मिलेगी। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली के प्रगति मैदान की, जहां से आपको बता दें कि ये 5G की सौगात जो है वो मिली है। और अब वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही आज ये देश को सौगात मिली है। और सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि 4G के टाइम में भी आजकल हम लोग इतने निर्भर हो गए हैं नेटवर्क पे, नेट पे, क्योंकि बिना नेट के कोई भी काम नहीं होता। सब कुछ आपके मोबाइल से होता है, आपके नेट से होता है। और ऐसे में स्पीड जो है, नेट की स्पीड वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि अगर स्पीड कम है तो आप वक्त पे चीज़ें डाउनलोड नहीं कर पाते। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती, बहुत सी फाइल्स ऐसी होती जो आपको आगे फॉरवर्ड करनी होती, भेजनी होती है। लेकिन कई बार स्पीड की वजह से हमारी चीज़ें वक्त पर तय नहीं हो पाती है। लेकिन अब उसी स्पीड में इजाफा होगा, क्योंकि भारत में 5G सेवा की शुरुआत हो चुकी है। और अब जब देश के 13 शहरों को 5G की सुविधा मिलेगी तो जाहिर सी बात है कि 4G में जो काम होता था, जिस तरीके से जो स्पीड से काम होता था, उस स्पीड में इजाफा होगा। और अब 5G से ही बातचीत होगी, क्योंकि अब 4G से बात नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि जब 5G की स्पीड आएगी तो आपकी डाउनलोडिंग स्पीड जो है उसमें भी तेजी आएगी। तो संचार क्रांति के नए युग में भारत की एंट्री अब हो चुकी है। पहली तस्वीर प्रगति मैदान से दिल्ली की सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, क्योंकि यहीं पर प्रगति मैदान पर इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन जो है वो किया गया है। खुद यहाँ पर प्रगति मैदान में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं, उनके साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और आज यहीं से, इसी मैदान से, प्रगति मैदान से इस बड़ी सौगात का आगाज हुआ है। तो अब आपके मोबाइल की स्पीड जो है वो बढ़ने जा रही है, डाउनलोडिंग स्पीड जो है वो बढ़ने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर। तो भारत के 5G सेवा की शुरुआत भारत में हो चुकी है। अब 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे संचार क्रांति में भारत का एक और कदम जो है वो बढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखिए, वहीं बीच तस्वीर जो है वो सीधी प्रगति मैदान से आ रही है, जहां पर तमाम गणमान्य लोग जो है वो मौजूद हैं। और इसके अलावा कैसे फीता काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संचार क्रांति के युग में भारत की एंट्री कराई है। तीसरी तस्वीर आप उसी देख सकते हैं। तो भारत में 5G सेवा की शुरुआत आज से हो गई है। तो देश के 13 शहरों को 5G की सुविधा जो है वो मिलने जा रही है। और पीएम मोदी के साथ मुकेश अंबानी भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मंच पर इस वक्त मुकेश अंबानी मौजूद हैं। महास्पीड के साथ आज से एक और नया कदम भारत का बढ़ता दिखाई दे रहा है। पीएम मोदी 5G सेवा का शुभारंभ जो है वो करने जा रहे हैं। अब 10 गुना स्पीड से आपका इंटरनेट जो है वो चलेगा। सबसे पहले रिलायंस ने आपको बता दें कि पूरा डेटा जो है वो दिखाया है। और 13 शहरों में अब 5G की शुरुआत जिस तरीके से हुई है, तो 3 सेकेंड में 3 घंटे की फिल्म जो है वो डाउनलोड होगी। तो सोचिए, स्पीड में जब इजाफा हो रहा है, स्पीड में जब तेजी आएगी, तो अब 3 घंटे की फिल्म, जिसे हम लोग देखते थे कि बफरिंग के साथ कई घंटे लग जाते थे एक फिल्म को पूरा करने में, लेकिन अब वही 3 घंटे की फिल्म जो है वो 3 सेकेंड में पूरी हो जाएगी, क्योंकि पीएम मोदी 5G सेवा की शुरुआत करने जा रहे हैं। भारत में 5G सेवा की शुरुआत होगी और अब 10 गुना स्पीड के साथ आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है वो चलेगा। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए इसके कैसे यहाँ पर मंच पे तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं। पहली तस्वीर सीधा आपको हम दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर उस वक्त की जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मुकेश अंबानी के साथ यहाँ पर पहुंचे प्रगति मैदान, और जाकर के उन्होंने हर एक चीज़ को पहले बारीकी से देखा, समझा, जायजा लिया। जो लोग वहाँ मौजूद थे उनसे मुलाकात की। तो पीएम मोदी प्रगति मैदान में इस वक्त मौजूद है। तस्वीरें सीधी आपको लगातार वहाँ से हम दिखा रहे हैं। तो देश के 13 शहर ऐसे हैं जिनको आज 5G की सुविधा की सौगात जो है वो मिलने जा रही है। और इस सुविधा के साथ साथ आपकी स्पीड जो है वो 10 गुना तेजी के साथ बढ़ जाएगी। 10 गुना तेजी का इजाफा आपके इंटरनेट कनेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि
अमूमन देखा जाता है कि स्पीड नहीं आती, इंटरनेट में कनेक्टिविटी सही से नहीं हो पाती, जिसकी वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और पीएम मोदी के साथ मुकेश अंबानी भी इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर मौजूद है। महा स्पीड वाला डिजिटल युग में भारत की ये एंट्री जो है वो हो चुकी है फिलहाल। तो मंच पर तमाम लोग मौजूद हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार आप तक हम पहुँचा रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ पीएम मोदी खुद यहाँ पर मौजूद हैं। तो आज से एक नए युग की शुरुआत जो है वो होने जा रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी शुरुआत वो करेंगे थोड़ी देर में। और इससे जो खास जुड़ी हुई बातें हैं, क्योंकि हाल ही की अगर हम बात करें तो एक रिपोर्ट में कहा गया कि 2023 तक भारत में कुल कनेक्शन में 5G की हिस्सेदारी जो है 1/3 से ज़्यादा हो जाएगी, और जिसे 2G 3G की हिस्सेदारी घटकर 10% से भी कम रह जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के चुनिंदा शहरों में, यानी कि इन चुनिंदा शहरों में 13 शहरों का नाम जो है वो शामिल है, और इन चुनिंदा शहरों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं 5G सेवा की शुरुआत करने वाले हैं। 5G सेवा की शुरुआत वो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अगले कुछ सालों में इस सेवा को देश भर में विस्तार की उम्मीद जो है वो की जा रही है, क्योंकि आज शुरुआत है, आगाज है, सौगात ये मिलने जा। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मंच पर आ चुके हैं, मंच पर बैठ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अब से थोड़ी देर में 5G सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरीके से 13 शहरों में 5G की शुरुआत करने का पूरा कार्यक्रम है, लेकिन अगले कुछ सालों में इस सेवा को देश भर में विस्तार की सेवा के देश भर में इस सेवा का विस्तार होगा, ऐसी उम्मीद जो है वो की जा रही है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G सेवाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो है कि आपको बता दें, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5G के नए अवसरों और सामाजिक लाभों को अब सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिससे ये भारतीय समाज के लिए एक परिवर्तनकारी शक्ति बनने की क्षमता प्रदान करेगा, और साथ ही साथ ये देश को विकास के लिए पारंपरिक बाधाओं को दूर करने में भी मदद करेगा, और स्टार्टअप व्यावसायिक उद्यमों द्वारा इसको बढ़ावा देने के साथ साथ डिजिटल को भी आगे बढ़ाएगा। तो आधिकारिक तौर पर अगर हम इसको देखें तो जिस तरीके से स्पीड में इजाफा होगा, और सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि एक के बाद एक हम जिस तरीके से 5G तकनीक को समझते हैं, तो इस तकनीक के बारे में अगर हम बात करें तो विशेषज्ञों की अगर हम बात करें तो विशेषज्ञ तमाम इस 5G तकनीक से भारत को काफ़ी फ़ायदा होगा, ये कहते नज़र आ रहे हैं तमाम विशेषज्ञ। तो पीएम मोदी के साथ मुकेश अंबानी भी इस वक्त मंच पर मौजूद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठ चुके हैं, मुकेश अंबानी पहले से यहाँ पर मौजूद थे। पीएम मोदी प्रगति मैदान में मौजूद हैं, सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, और इसी प्रगति मैदान से पीएम मोदी 5G सेवा की शुरुआत जो है वो करेंगे। जी, श्री सुनील जी, श्री कुमार मंगलम जी, श्री सेक्रेटरी राजारामन जी, मेरे सन्मुख उपस्थित आप सब टेलीकॉम क्षेत्र के इंडस्ट्री के सब प्रतिनिधि, सारे स्टेक होल्डर्स, मीडिया के सभी साथी, आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है और मेरे लिए ये गौरवशाली पल है कि देश के तपस्वी नवदधिची आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं इस पल में स्वागत कर रहा हूं, जहां देश के लिए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 में 5G सेवा का शुभारंभ हो रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी का ये कार्य संस्कृति रहा है कि नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग हो, इंडस्ट्री के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, और इसी के चलते उनका ये आग्रह भी रहा है कि देश में आत्मनिर्भर भारत हो, और आत्मनिर्भर भारत के उनके विजन के कारण आज देश ने 4G बना लिया है, 5G बना लिया है, और इस दशक के अंत तक 6G भी बना लेंगे। और आप सब जानते हैं कि उनके आशीर्वाद और मार्गदर्शन से हमने टेलीकॉम क्षेत्र में कई रिफॉर्म्स भी किया है। मैं एक ही उदाहरण देता हूं। आज हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सुबह में स्पेक्ट्रम्स के लिए चार्जेस भरते हैं और कुछ ही घंटों में उनको स्पेक्ट्रम का एलोकेशन हो जाता है। ये नया भारत है, ये आपके आशीर्वाद के कारण हुआ है। और आज टेलीकॉम क्षेत्र में एडवांस टेलीकॉम टेक्नोलॉजी में जब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, तब
हम सबको ये पूरा भरोसा है कि दूर संचार आने वाले समय में अमृतकाल और संकल्प काल में हमें नई गति देगा, नई तेजी देगा और ऊर्जा देगा, और उसी ऊर्जा और गति के साथ हमारे गतिशील प्रधानमंत्री जी के विजन को भारत की जनता की सेवा में ये 5G सेवा बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और पुनः मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, आप सभी जनों का स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी आपके स्वागत संदेश के लिए। और नाउ इनवाइटिंग द ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस, रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्री अश्विनी वैष्णव जी फॉर हिज एड्रेस। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, टेलीकॉम इंडस्ट्री के कैप्टन्स श्री देवू सिंह चौहान जी, सभी साथी, आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में 5G सर्विसेज का शुभारंभ कर रहे हैं। आज का दिन टेलीकॉम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज होगा। इस शुभ अवसर पर आप सभी का अभिनंदन। टेलीकॉम डिजिटल इंडिया का गेटवे है, फाउंडेशन है, डिजिटल सर्विसेज को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। आधुनिक जीवन में हम जो भी डिजिटल सर्विसेज देख रहे हैं, जो उपयोग कर रहे हैं, वो सब उसके मूल में टेलीकॉम है। इसीलिए देश की सामाजिक और आर्थिक उन्नति के लिए एक सुदृढ़ टेलीकॉम सेक्टर की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने टेलीकॉम सेक्टर को स्ट्रैटेजिक सेक्टर का दर्जा दिया है। इस सेक्टर के सभी डायमेंशंस पर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको मार्गदर्शन दिया। ऐसे आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए, प्रोसीजर्स में सिंप्लीफिकेशन किया। जो एक एवरेज परमिट 300 से ज़्यादा दिन लगता था, वो आज 7 दिन से कम में एवरेज एक परमिशन मिल जाती है। सारे अप्रूवल्स आसान किए, और सबसे बड़ी बात, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट पर फोकस किया। वर्षों तक लिटिगेशन में फंसे इस सेक्टर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज एक रेगुलेटरी सर्टेनिटी दी है, एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बनाई है। इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज टेलीकॉम सेक्टर एक सनराइज इंडस्ट्री बन के उभर रहा है। देश में 5G सर्विसेज कई सेक्टर्स में फंडामेंटल चेंज आएगा। एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक्स, बैंकिंग, ये ऐसे सेक्टर हैं जिसमें एक मूलभूत परिवर्तन आएगा। नई नई संभावनाएं उत्पन्न होगी। डिजिटल कैपेबिलिटीज को सेंटर में रख के उसके चारों तरफ नई सर्विसेज क्रिएट होंगी। कम्युनिकेशंस का स्वरूप बदल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा अंत्योदय की भावना से सभी काम करते हैं। इस तेजी से बदलने वाली टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी प्रधानमंत्री जी ने हमेशा साधारण मानवी तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, समाज के अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति तक सारी सुविधाएं कैसे पहुंचे, ऐसा हमेशा हमको मार्गदर्शन दिया। आपने लास्ट माइल तक पहुंचाने के लिए 35,000 करोड़ रुपीस सैंक्शन किए हैं, जिससे कि हर गांव तक अच्छी सर्विसेज पहुंच सके। मैं आपके लिए बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी। ऐसी सोच से ही देश का एक सुदृढ़ निर्माण होता है। हर घर तक फाइबर पहुंचे, इसके लिए आपने एक इनोवेटिव मॉडल तैयार किया है। आगामी महीनों में आपके इस सोच से दूर दराज के गांवों तक एक बहुत अच्छा एक परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। आपने BSNL को एक मार्केट स्टेबलाइजिंग फोर्स का दर्जा देके 1,64,000 करोड़ का पैकेज दिया, जो कि ऐतिहासिक है और जो कि देश के ऐसे क्षेत्र जिसमें आज भी BSNL के ऊपर बहुत भरोसा है, उन सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट आपका ये पैकेज है। इन सभी प्रोग्राम के साथ आपने जो विशेष महत्व दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, वो है भारत में निर्मित टेलीकॉम टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल चेंज आप लेके आए। भारत के इंजीनियर्स की प्रतिभा विश्व भर में प्रसिद्ध है। आपने संकल्प दिया 4G और 5G की टेक्नोलॉजी देश में निर्मित होनी चाहिए, एंड टू एंड निर्मित होनी चाहिए। बहुत मुश्किल टारगेट था, बहुत सारी बाधाएं थी, लेकिन आपके इस विजन को देश ने स्वीकार कर, और ऐसे जब प्रखर नेतृत्व जब एक विजन रखते हैं सामने, तो सारी बाधाएं पार कर कर देश सफल होता है। आज हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, माननीय प्रधानमंत्री जी के इस संकल्प से देश ने अपनी 5G टेक्नोलॉजी तैयार की है। आज दुनिया भर में
भारत में विकसित 5G टेक्नोलॉजी की चर्चा है और बहुत अच्छी संभावना है कि आगामी वर्षों में भारत एक टेलीकॉम टेक्नोलॉजी के लीडर के रूप में इमर्ज होगा। मैं फिर एक बार भारत के टेलीकॉम और डिजिटल इकोनॉमी में वर्ल्ड लीडर बनाने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। And now, ladies and gentlemen, we invite the views of our industry leaders, the three stalwarts, the telecom service providers who have been working very closely in collaboration with the Government of India, and they have brought about a remarkable change in the digital communication sector. In fact, wherein the mobile technology today has truly become an instrument of citizen empowerment. So we invite now the views of Shri Mukesh Dhirubhai Ambani ji, the Chairman, Reliance Industries Limited, inviting him for his address. Most respected Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi ji, Honorable Minister Shri Vaishnav ji, Honorable Minister of State Shri Chauhan ji, Secretary Telecom Shri Rajaraman ji, my good friends from industry Sunil and Kumar, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning. My hearty congratulations to DOT and COAI for organizing the 6th edition of the India Mobile Congress. I can wholeheartedly say today that as Indian telecom industry, what we have demonstrated, I feel very proud, and to both COAI and DOT, I can say that we are now ready to take leadership, and the Indian Mobile Congress should now become the Asian Mobile Congress and the Global Mobile Congress.